Hello bachon, let's read this question. The question says an unruly demonstrator lifts a stone of mass 200 gram from the ground and throws it at his opponent. At the time of projection, or the stone is 150 centimeter above the ground and has a speed of 3 meter per second. Calculate the work done by the demonstrator during the process. If it takes 1 second for the demonstrator to lift the stone and throw, what horsepower does he use? तो बच्चों जैसा कि हमें यहाँ पर गिवन है कि जो डेमोन्स्ट्रेटर है वो लिफ्ट करता है एक स्टोन जिसका मास 200 ग्राम है। मास 200 ग्राम है। मास जो है यहाँ पर हमारा 200 ग्राम है। सो इसे हम पहले केजी में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.2 किलोग्राम। और जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन है कि हाइट जो है वो उसे अब 150 सेंटीमीटर अबव द ग्राउंड तक ले जाता है, मतलब कि जो हाइट होगी यहाँ पे हमारी हाइट हो जाएगी 150 सेंटीमीटर। हाइट हो जाएगी यहाँ पर हमारी 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर इसे अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1.5 मीटर। 1.5 मीटर। अगर हम बात करें यहाँ पे वेलोसिटी की, जो जिस स्पीड से उस स्टोन को उन्होंने प्रोजेक्ट किया है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से उन्होंने उसे प्रोजेक्ट किया, या वेलोसिटी से उसे प्रोजेक्ट किया गया है। सो बच्चों जैसे कि यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि वर्क डन क्या होगा, तो जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो स्टोन है वो एक हाइट तक जाता है पहले, और फिर एक वेलोसिटी से वो प्रोजेक्ट होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों वर्क करेंगी, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास हाइट भी है और वेलोसिटी भी है। सो जो वर्क डन होगा यहाँ पर, जो वर्क डन होगा वो इक्वल होगा यहाँ पर। वर्क डन जो होगा वो इक्वल होगा पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के। और जैसा कि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो है ये इक्वल होती है एम जी एच के। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल होती है हाफ एम वी स्क्वायर के। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो एम मास है हमारा यहाँ पर, मास है यहाँ पर हमारा वो है 0.2 किलोग्राम। 0.2 किलोग्राम। जो वेलोसिटी है, जो जी की वैल्यू है यहाँ पर वो आएगी हमारी 9.8। और जो हाइट है हमारी यहाँ पर वो है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर प्लस हाफ ऑफ मास। मास है यहाँ पर हमारा 0.2 किलोग्राम। एंड जो वेलोसिटी है वो है हमारी यहाँ पर 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड। 3 मीटर पर सेकेंड। सो आइए अब हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ से वर्क आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा यहाँ से हमारा 3.84 जूल। सो जैसा कि यहाँ पे हमसे कहा गया है कि वर्क डन बाय द डेमोन्स्ट्रेटर ड्यूरिंग द प्रोसेस, इफ इट टेक्स 1 सेकेंड फॉर द डेमोन्स्ट्रेटर टू लिफ्ट। तो हमसे 1 सेकेंड में पूछा गया है, तो जैसे कि अगर हम इसे 1 से डिवाइड करेंगे तब भी ये 3.84 ही आएगा। तो यहाँ पे बेसिकली वर्क डन जो होगा हमारा वो होगा 3.84। बट यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि हॉर्स पावर यानी कि पावर के बारे में पूछा गया है। सो पावर जो होगी हमारी यहाँ पर वो होगी हॉर्स पावर। जो वर्क डन आएगा हमारा वो आएगा हॉर्स पावर यूज्ड इज इक्वल्स टू 3.84 डिवाइडेड बाय 746। बच्चों यहाँ पर ये हमने डायरेक्ट इसलिए रखा है क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम, और टाइम जो दिया है यहाँ पर हमें वो है 1 सेकेंड। टाइम हम यहाँ पर गिवन है 1 सेकेंड। सो जब हम 3.84 को डिवाइड करेंगे 1 से, सो हमारे पास जो पावर आएगी वो होगी 3.84। सो बेसिकली हमने किया है कि जैसा कि हम जानते हैं कि जो वन हॉर्स पावर है वन हॉर्स पावर है
वो इक्वल होता है 746 वॉट के। और यहाँ पे हमारी पावर आई थी 3.84 वॉट। सो यहाँ से हमने ये वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पर पुट की है कि 1 हॉर्स पावर इक्वल होता है 746 वॉट के। सो 3.84 जो वॉट है ये इक्वल होगा 3.84 डिवाइडेड बाई 746 हॉर्स पावर के। सो यहाँ से जो पावर आएगी हमारी हॉर्स पावर में वो होगी वो होगी 5.14 इंटू 10⁻³ हॉर्स पावर हॉर्स पावर हॉर्स पावर। सो पावर आएगी 5.14 इंटू 10⁻³ हॉर्स पावर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।